लिमिट्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन लेबनीज फार्मूला। ये न्यूटन लेबनीज फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल में ये फार्मूला इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन हमें इसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। और ऐसे क्वेश्चंस लिमिट्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। दिखने में ज़रूर इंटीग्रेशन नज़र आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन का कोई भी यूज़ नहीं होगा। देखिए ध्यान से, फार्मूला क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन का और जेईई एडवांस का बहुत फेवरेट टॉपिक। एडवांस में भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से किए जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। कोई बच्चा बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकता है न्यूटन लेबनीज फार्मूला के। इधर देखो ध्यान से, न्यूटन लेबनीज फार्मूला कुछ ऐसा कहता है, इंटीग्रेशन है, ठीक है भाई, और यहाँ पर एक फंक्शन है जिसको हम t कह रहे हैं, एफ टी डी टी, ठीक है। एफ टी डी टी, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। एफ टी फंक्शन का, डी टी मतलब इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? एफ टी का। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर दो फंक्शंस हमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। एक दिया गया है पी एक्स और दूसरा दिया गया है क्यू एक्स। आया ना? ये जो टर्म्स हैं ये दोनों x के टर्म्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं, x के टर्म्स हैं। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा वो x के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? x के फॉर्म में आएगा। इसीलिए अब काम की बात यह है कि हम डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं। किसका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं? इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। इस इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल यूज किए गए। इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है और लिमिट्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में x वेरिएबल यूज किया गया है, ठीक है। जिस फॉर्म में लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, याद रखिएगा। अब फॉर्मूले में इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेशन का एक भी फॉर्मूला नहीं अपन को पढ़ना है। देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि आप ये जो मेन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? वेयर इज माई ब्लू पेन? ये है ब्लू पेन, ठीक है। ये जो मेन फंक्शन है एफ एक्स, एफ टी, ठीक है। इस एफ टी में जहां जहां टी लिखा है वहां वहां अपर लिमिट रख दीजिए। मतलब टी की जगह अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन है? क्यू एक्स फंक्शन है। तो यहां पर हमने जहां जहां टी है वहां वहां क्यू एक्स लिख दिया। इनटू साथ में इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब क्यू डैश एक्स निकालना है आपको। क्या निकालना है? क्यू डैश एक्स निकालना है। अब अपर लिमिट का काम खत्म। जो काम आपने अपर लिमिट के लिए किया है वही काम आप लोअर लिमिट के लिए करिए। मतलब क्या? जहां जहां एफ टी में टी लिखा है वहां वहां आप लोअर लिमिट डाल दीजिए, मतलब पी एक्स डाल दीजिए। जहां जहां टी लिखा है पूरा का पूरा पी एक्स डालना है, ठीक है। इनटू, अब वही काम जैसे यहाँ क्यू डैश एक्स किया था, यहां पर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पी डैश एक्स। बीच में साइन आएगा नेगेटिव का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में साइन क्या आएगा? नेगेटिव का आएगा। और इस पर्टिकुलर सवाल से, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल की मदद से, ठीक है। देखिए आपको ध्यान से, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। यहाँ तक कि एडवांस तक में न्यूटन लेबनीज का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको स्कोरिंग क्वेश्चन माना जाता है मैथ्स के अंदर। यस और नो? दिखने में इंटीग्रेशन का साइन है, लेकिन ये यूजलेस इंटीग्रेशन का साइन है। हमने इंटीग्रेशन का कुछ भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया, बस टी की जगह अपर लिमिट पुट कर दी, टी की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी। पहले वाले में इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कराया, दूसरे वाले में इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कराना है। यस और नो? तो ये चीज़ हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई एक, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ, सर एक इंटीग्रेशन का टर्म दिया हुआ है, कोई नीचे कांस्टेंट नंबर दे दिया उसने a, या ऊपर भी दे सकता है कांस्टेंट, नीचे भी दे सकता है और ऊपर भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ एफ टी जगह एफ टी है, ये डी टी है, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये अपनी जगह वही क्यू एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही टर्म है, ध्यान से देखिए। या मैं इसको चलो जी एक्स मान लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यह एफ फंक्शन कौन है? एफ टी है। क्या सिखाया है? इस एफ टी में टी की जगह अपर लिमिट, अपर लिमिट कौन है भाई? जी एक्स है, पूरा का पूरा रख दीजिए। इनटू क्या कराना है? इनटू ऊपर वाले का ही डिफरेंशिएशन, मतलब जी डैश एक्स कर दीजिए। अब इधर देखो ध्यान से, जब हमने यहाँ पर एफ टी में जब लोअर लिमिट पुट करी तो लोअर लिमिट सिर्फ ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये ए, तो हम पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एफ ए माइनस एफ ऑफ ए इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट ए इनटू 0।
इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म भाई साहब जीरो हो गया है। क्या हो गया है, दिस टर्म इज व्हाट, जीरो। ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे सामने कभी भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट में कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो अगर लोअर लिमिट में कांस्टेंट है तो वहां पर आप उसको कुछ मत करो, सीधे सीधे जीरो लिख दो। और अगर अपर लिमिट में कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा। यस और नो? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे टाइम बचेगा। यस और नो? तो ये हमारे सामने न्यूटन लैबनीज फॉर्मूला है। अब हम इसको लिमिट्स में कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यस और नो? डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बोले तो एक आध क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको न्यूटन लैबनीज फॉर्मूला पेपर। ठीक है, देखो ध्यान से एग्जाम्पल, एक आध सवाल, एक आध छोटा मोटा एग्जाम्पल जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। डी बाई डी एक्स करना है सर, हाँ बिल्कुल करना है। मान लीजिए अपर लोअर लिमिट में कुछ उसने सिंपली एक्स स्क्वायर दिया है और ऊपर एक्स या ऊपर साइन एक्स दे दिया उसने, क्या दे दिया, साइन एक्स। और यहाँ लिख दिया उसने सर, क्या लिख दिया, लॉग एक्स लिख दे, नहीं चलो हटाओ यार, tan x लिख देते हैं। ठीक है, tan x इंटू डी एक्स। सॉरी, ये x के फॉर्म में नहीं होगा, ये किसके फॉर्म में होगा, t के फॉर्म में। तो हमसे कह रहा है इसमें न्यूटन लैबनीज फॉर्मूला लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है भाई, देखो बहुत आसान है, जहां जहां t है वहां वहां अपर लिमिट, तो t tan तो अपनी जगह रहेगा, इस t की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट मतलब साइन ऑफ x इंटू क्या, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिखना है कैसे या डायरेक्ट लिखना है, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, बीच में साइन माइनस का। अब इस t की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा tan t स्क्वायर इंटू इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। यस और नो, दैट इज 2x। इंटू मत लगाया करो, x की तरह रिजेंबल करता है, डॉट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज व्हाट, दिस इज t की जगह x स्क्वायर आएगा, है ना, x स्क्वायर। तो यहां पर आ गया, दिस इज व्हाट द आंसर इज। अब हमारे सामने इसको बहुत हम आसानी के साथ में इसको लिमिट्स के अंदर यूज करेंगे। सबसे पहला सवाल लिखेंगे न्यूटन लेबनीज फॉर्मूले का यूज, ठीक है कि नहीं। न्यूटन और लेबनीज, न्यूटन ने तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की खोजी की है भाई, और लेबनीज ने इस फॉर्मूले को निकालने में कुछ मदद की होगी, तो इसलिए न्यूटन और लेबनीज का नाम, दोनों का नाम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, न्यूटन तो मास्टर आदमी था भाई, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसी ने कैलकुलस की स्टार्टिंग करी है हमारे सामने। यस और नो? अभी तक देखिए ध्यान से, सबसे पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यूटन लेबनीज का लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया 0 से लेकर 2x, इंटीग्रेशन पे दिया है t इंटू ई की पावर t अपॉन व्हाट इज दिस, ई की पावर 4x स्क्वायर, आया ना, ई की पावर 4x स्क्वायर। ठीक है, एक काम कर लो, एक यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ t स्क्वायर लगा लो, मेरे हिसाब से दिस इज मच बेटर। ई की पावर t स्क्वायर है, ठीक है, ई की पावर t स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज व्हाट, d, खत्म हो गया सवाल, हाँ ठीक है, दिस इज dt। अब इधर देखो ध्यान से, न्यूटन लेबनीज कहता क्या है, न्यूटन लेबनीज ये कहता है कि हमें किसी भी इंटीग्रेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, पहले चेक तो करो इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। पहले हमने चेक किया, x की जगह इन्फिनिटी रखना है, तो ये 0 है और यहाँ x इन्फिनिटी है, एक 0 है दूसरा इन्फिनिटी है। याद रखिए, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई भी इन्फिनिटी हो जाए तो फिर आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। और यहाँ है e की पावर इन्फिनिटी एंड दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो हो गया हमारे सामने इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। यस और नो? इधर देखिए ध्यान से, लिमिट अब हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं लेफ्ट LH रूल, मतलब एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या कहता है, डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने कहा जहां जहां t वहां वहां अपर लिमिट इनटू e की पावर
टी का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x मतलब 2, ठीक है, माइनस कांस्टेंट है ये, जीरो लगा लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं लिखना तो मत लिखिए, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। समझा दिया मैंने, केस में भी समझाया था। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, मैंने कहा e की पावर का वही होता है, इनटू जब इसको आप नीचे लेके जाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज 4 2 8x, ठीक है। खास बात, बहुत बड़ी बात है भाई, खास क्या खास है, e की पावर 4x स्क्वायर, e की पावर 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, अच्छी बात है, x से x भी कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये 4 है, ये 2 2 4 है, नीचे 8 है, तो आंसर आ जाएगा 4/8 इज 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, कहीं इंटीग्रेशन का यूज हुआ है, कहीं पे भी इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं हुआ है। जब भी आपके सामने लिमिट में अगर इंटीग्रेशन नजर आए तो समझ जाइएगा कि न्यूटन लेबनीज का फॉर्मूला हमारे सामने लगने वाला है। ये सोनू आसान सा फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ओके। यहां हो गया क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट में, नीचे है π/2, ऊपर है x और यह है t dt होल अपॉन साइन ऑफ 2x माइनस पाई। मैं आपको एक चीज समझा दूं, इंटीग्रेशन की एक छोटी सी बात है, बहुत आसान है, आगे कुछ भी इंटीग्रेशन लिखा हो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है मान लीजिए हमें, लेकिन मान लीजिए अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाए, बहुत ही सिंपल सी बात है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए तो आंसर 0 होता है, यस और नो। तो हमारे सामने ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ π/2 पुट किया x की जगह, तो ये भी π/2 हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो गई, सेम हो गई, इस वजह से इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो गया। नीचे आए, π/2 पुट किया x की जगह π/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × π/2 पाई माइनस पाई 0, साइन 0 इज 0, ठीक है। LH रूल लगाया, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, π/2, ठीक है। इसको हमने, ये हमारा फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन, फंक्शन कौन है भाई, ये t है, इस t की जगह अपर लिखना है, अपर कौन है x, तो t की जगह सीधे सीधे x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, सर 1, नीचे क्या है, कांस्टेंट है, 0 है, लिखने की जरूरत है नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। यहां पर क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर फॉर्म को, ये साइन है, बिल्कुल साइन है सर, साइन के आगे ये टर्म a है, हाँ है, a की वैल्यू क्या आई है, 0 आई थी अभी, तो बस इसकी जगह एक बच्चा क्या लिख सकता है, दैट इज डायरेक्टली a ही लिख सकता है, शॉर्टकट है, क्यों दिमाग लगा रहे हो एक्स्ट्रा। फिर क्या करें सर, π/2 पुट कर दीजिए, π/2 जैसे ही हमने यहाँ पुट किया, व्हाट यू विल गेट, दैट इज व्हाट, सिंपल आंसर हो गया, ये हो गया π/2 ऊपर और नीचे हो गया, इसमें से इसको जब माइनस करोगे, ठीक है, तो ये 0 ही आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, 0 आ गया, नाउ इट्स आंसर इज इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट आंसर, ठीक है, पॉसिबल है ये आंसर लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने सॉल्व हो चुका है। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन के अंदर अगर कभी भी अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए तो इसका आंसर 0 होता है, आगे भी याद रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x³, इंटीग्रेशन का कुछ टर्म दिया गया है 0 से लेकर x, ठीक है, t² t+1 dt, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये है 1/0, ठीक है, और ये जो टर्म आया ये क्या आया है, दिस इज x की वैल्यू 0 है, यहां पर 0 पुट कर दो तो ये अपर और लोअर लिमिट सेम, आंसर 0, तो ये 0/0, तो ये फॉर्म 0/0 आ गया, लेकिन दिख नहीं रहा सर 0/0, चलो एक स्टेप में आपके लिए और लिख लेता हूं, दैट इज व्हाट, 0 से लेकर x t² t+1 dt होल अपॉन x³, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब तो नजर आ रहा है भाई ये 0/0,
ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन करना है इसका। क्या करें भाई, जहां जहां टी है वहां वहां अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या है, एक्स है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करना मत भूल जाना, 3x स्क्वायर। क्या फायदा हुआ, फायदा ही फायदा है सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कुछ बचा, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा। अब x की वैल्यू 0 पुट करो तो ऊपर तो 1 आया, नीचे 2 आ गया, और ये वाला 3 साथ में और इंटू करा दो तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन 0 से लेकर एक्स स्क्वायर दे रहा है, फंक्शन दिया हुआ है सेक स्क्वायर टी, यस और नो, डी टी होल अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है, पहले कभी LEEE में आ चुका है, मतलब JEE मेन में आ चुका है, बहुत पुराना है, 2005 या 2004 में, 4 या 5 में आया है ना, अब देख लेना भाई, याद नहीं है मुझे, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, आज 2021 में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर न्यूटन लेबनीज है, हमने सबसे पहले पुट किया यहाँ 0 और 0, जब से 0 0 पुट किया, यहाँ पे लिमिट्स क्या आ गई, सेम आ गई, लिमिट सेम है तो मैं बता चुका हूँ आंसर 0 हो जाएगा। जैसे ही आंसर 0 हुआ तो ये 0/0 का फॉर्म आ गया, भाई पुट करो ना, ये 0 0 0 और ये 0 0, LH रूल लगाया, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगाया। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, ऊपर का डिफरेंशिएशन जैसे ही किया सेक स्क्वायर टी, काय में पुट करना है भाई, सेक स्क्वायर टी में पुट करना है। देखिए ध्यान से, ये फंक्शन है हमारा, ब्लू कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये सेक स्क्वायर टी फंक्शन में हमें जहां जहां टी है वहां वहां अपर लिमिट मतलब एक्स स्क्वायर रखना है, तो बहुत आसान बात है भाई, सेक स्क्वायर टी, टी की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट मतलब 2x हो गया, माइनस कांस्टेंट है, खत्म, 0 हो जाएगा, अपॉन, ध्यान रखिएगा इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। कई लोग क्या करते हैं, साइन एक्स देख के फौरन इसको x लिख देते हैं, करते हैं लोग, तो इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बात खत्म हो गई। जब हमने फिर से चेक किया तो अगेन वी गेट 0/0, क्या फिर LH रूल लगाते हैं, LH रूल मत लगाइएगा, सेक स्क्वायर के फंक्शन में LH रूल लगाना इतना सक्सेसफुल नहीं होता, आ सकता है आंसर लेकिन काफ़ी बड़े बड़े टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, जब ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो LH रूल से थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर लिया करें, बेहतर रहेगा, वरना हो सकता है सवाल छोटी की जगह लंबा हो जाए। 0/0 है, 0 किसकी वजह से है, ध्यान से देखिए, 0 इसकी वजह से है, इसकी वजह से है और इसकी वजह से है, मतलब 3 टर्म्स हैं, एक ऊपर है 2 नीचे हैं, सब में एक एक टर्म है जिससे 0 है। तो एक काम करिए, आप इस पूरे को x से डिवाइड कर दीजिए, मतलब किसको x से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जैसे ही आपने x से डिवाइड किया तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू सिर्फ 2 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर x x कैंसिल, सिर्फ कॉस एक्स बचेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही हमारे सामने ये आया, बच्चा समझदार है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसकी वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 0 है भाई, इसकी वैल्यू भी 1, 1 + 1 2, इधर सेक 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये 1 × 2 अपॉन 1 + 1 हो गया फाइनली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा नहीं अभी अपॉन 1 नहीं है, दैट इज इक्वल टू 2/2 कितना आ गया 1, दैट इज व्हाट द आंसर इज। खत्म हो गया इस क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल है, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूले का है। ब्लैक पेन ही ले लेते हैं यार, ब्लैक पेन से लिखना सही रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे सामने, नंबर डाल लेना यार, नंबर याद नहीं है मुझे, ठीक है, नंबर जो भी है लिख लीजिए, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से लेकर x t² dt अपॉन x माइनस साइन एक्स इंटू रूट के अंदर a + t, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दे रहा है, कह रहा है कि
मिटा दो इसे, तो ये याद हो गया होगा भाई, ठीक है। कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू मांग रहा है। ध्यान से देखिए, एक्स की लिमिट दी गई है, अपर और लोअर लिमिट में एक्स है, dt के साथ इंटीग्रेशन कौन सा फंक्शन, कौन सा वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन में dt है, dt मतलब t वेरिएबल है। तो ध्यान से देखिए, अगले स्टेप में यहां सब मिली जुली सरकार चल रही है, थोड़ा सरकारों को अलग अलग करिए, अलग अलग राज्यों में बांट दीजिए। तो इंटीग्रेशन के साथ dt के साथ सिर्फ t का टर्म दो, मतलब t स्क्वायर है और नीचे अंडर रूट ऑफ a प्लस टी है। ये x माइनस साइन एक्स टी का टर्म नहीं है, तो ये dt के साथ मत लिखो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे आप। होल अपॉन, इसको अलग कर दीजिए, x माइनस साइन एक्स अलग चला जाएगा, ठीक है। अक्सर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे देते हैं, लोग घबरा जाते हैं देख के, पता नहीं क्या दे दिया उसने, कुछ भी नहीं दिया, मिला जुला के दे दिया, तो बच्चे डर जाते हैं। तो ये हो गया 0/0, क्यों? क्योंकि अपर और लोअर लिमिट सेम है, नीचे भी 0 0। क्या करें भाई, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करिए, डिफरेंशिएशन करिए न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेटली। ऊपर का डिफरेंशिएशन किया, जहां जहां टी है वहां वहां एक्स रख दीजिए, क्योंकि अपर लिमिट में एक्स है सिर्फ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 कॉन्स्टेंट है, अपॉन इसका डिफरेंशिएशन मत करना भूलना भाई, इसका भी करना है 1 माइनस कॉस एक्स, यस और नो, 1 माइनस कॉस एक्स। तो एक बच्चा समझदार है, वो समझ गया कि ये तो बहुत ही इजी सवाल है सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। ये 1 अपॉन रूट ए प्लस एक्स डिनोमिनेटर में ले जाइए, ठीक है। फैक्टर है, वैसे ये फैक्टर नॉन जीरो है, चाहे तो हम रूट ए भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। दिस इज अ फैक्टर नॉन जीरो, तो चलो रूट ए ही लिख लो डायरेक्टली, क्यों अपना परेशान हो रहा हो बेमतलब, रूट ए, ठीक है। 1 माइनस क्या है नीचे, कॉस एक्स है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, उस ऊपर एक्स स्क्वायर को मैं नीचे लेके जा रहा हूं यहां पर, तो ये आ गया यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 जानते हैं। जब 1/2 जानते हैं तो ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन रूट ए, एंड दैट इज 1/2। और कुछ तो नहीं है, नहीं सर, तो ये आ गया फाइनली 2/√a। ध्यान से देखो, इस लिमिट की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आई है, ये आ गई है सर। तो इधर आओ जरा सा ध्यान से, ठीक है, इधर आ जाओ थोड़ा सा इधर साइड में। तो ये आ गया 2/√a इज इक्वल टू कितना है, 1। ए की वैल्यू निकालनी है, भूलिए मत, एम क्या है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया 2 बराबर √a एंड द वैल्यू ऑफ a इज 4। कितना आ गया आंसर, a की वैल्यू 4 आ गया, एंड इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूले का एक बहुत ही सुंदर सा सवाल दिया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन लेबनीज का, जेईई 2021 इसी साल का सवाल है, ठीक है। न्यूटन लेबनीज पे सवाल पूछा है उसने, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस दिए गए। तो न्यूटन लेबनीज में इंटीग्रेशन से हम समझ गया, लिमिट और इंटीग्रेशन का साइन एक साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन लगाया, LH रूल लगाया। उससे पहले अगर आप चाहो तो 0 पुट कर लो, 0 यहाँ, ऊपर की वैल्यू 0 हो गई, नीचे भी 0 आ गया, 0/0। LH रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन में LH रूल कैसे लगाते हैं, साइन ऑफ रूट के अंदर t की जगह अपर लिमिट इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, नीचे कांस्टेंट है 0 है, होल अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 3x²। यस और नो, ये आ गया हमारे सामने। ध्यान से देखिए, ये एक x से एक x कैंसिल हो गया, ये और एक पावर कैंसिल हो गई। ध्यान से देखिए, दिस इज रूट साइन, ये साइन आ जाएगा हमारे सामने, दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0। लिख लो, आंसर तो आ चुका है, साइन x अपॉन दिस इज 2 sin x एंड दिस इज 3x। तो ये जो पार्ट आया, दिस इज 1 एंड योर आंसर इज 2/3, फिनिश्ड। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था इस साल 2021 में। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 तो पिछले वाला था। तो हमारे सामने अगेन लिमिट के साथ इंटीग्रेशन दिया गया है, फौरन समझ जाइए, यहाँ न्यूटन लेबनीज लग सकता है। पुट किया, x की वैल्यू 0 0 0, अपर लोअर लिमिट 0 और नीचे भी 0, तो ये 0/0
जीरो का फॉर्म आ गया है इंडिटरमिनेट, यस और नो। अप्लाई कर दीजिए लेफ्ट एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ये पूरा फंक्शन है। फंक्शन कौन है भाई, ये है फंक्शन जो dt के साथ पूरा t का टर्म है, दिस इज द फंक्शन। इस पूरे फंक्शन में जहां जहां t है वहां वहां अपर लिमिट मतलब x रख दीजिए, तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x t की जगह x रखा, साइन ऑफ 10x रखा, हो इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस 0 अपॉन इस x का डिफरेंशिएशन ऑल्सो 1, यस और नो। इस x का डिफरेंशिएशन भी हमारे सामने 1 आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन सिंपल है हमारे सामने, देखिए ध्यान से। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। सिंपल क्या है, x की जगह 0 रखा, 0 आ गया, साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कभी 0 ऑप्शन आए तो एक बार जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है, एक बार जरूर चेक किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामने, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। दिस इज 8th क्वेश्चन, जेई 2020 में पूछा गया है लास्ट ईयर। अगेन लिमिट के साथ इंटीग्रेशन दिख रहा है, पावर में भी कुछ एक्स, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट में भी कुछ एक्स का टर्म दिख रहा है। फौरन हमारा LH रूल, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूले पे ध्यान जाना चाहिए। लेकिन पहले चेक कर लो क्या ये वाकई में हमारे सामने 0/0 है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करिए, इज इक्वल टू पूछा है इसने, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर 1 - 1 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, दोनों सेम हो गई, न्यूमरेटर 0 हो गया। 1 - 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब यहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, डेट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। बहुत आसान होता है एल हॉस्पिटल रूल, जहां जहां t लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहां पर जहां जहां फंक्शन में t, ये है t का फंक्शन, यस और नो। जहां जहां t लिखा है वहां वहां x - 1 का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा cos ऑफ t का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x - 1 की होल पावर 4 हो जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, 2x - 1 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है सच, ये हो गया x - 1 इंटू, ध्यान से देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज डिफरेंशिएट। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ध्यान से देखिए, तो ये है इनटू का साइन बीच में, यस और नो। यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई, x - 1 का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन x - 1 एज इट इज, बीच में प्लस का साइन, x - 1 इस बार एज इट इज लिख दीजिए, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x - 1 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने इसका पूरा ओवरऑल डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स, पहला फैक्टर, ठीक है, ये दूसरा फैक्टर, ठीक है, और ये तीसरा फैक्टर, और कोई फैक्टर नहीं, नीचे फैक्टर वेक्टर नहीं है, नीचे सब टर्म्स हैं, पूरा एक ही फैक्टर है यहां से लेके यहां तक। जो फैक्टर नॉन जीरो होगा उसकी वैल्यू लिख लो भाई, 0 है सर, नहीं, 1 - 1 0, 0 cos 0 इज 1, ये तो गया। अगेन दिस इज 1 - 1 0, नहीं, ये भी एज इट इज रहेगा। तो फटाफट लिख लो, जो गया सो गया, लेकिन जो बचा उसको सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट, x - 1 एंड x - 1 दैट इज 2, ये 2 इधर आ गया, और ये हो गया x - 1 का होल क्यूब, होल अपॉन ये भी 1 हो गया, ठीक है ना। चाहो तो लिख लो, चलो। यहां पर कितना आ गया, साइन x - 1 प्लस x - 1 इंटू कॉस x - 1। इधर देखिए ध्यान से, अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। अगले स्टेप में अगेन ये 0/0 का ही फॉर्म है अभी भी। अब आप अगर आप चाहो तो LH रूल लगा दो, या अगर आपको लग रहा है काफ़ी बड़ा टर्म है, LH रूल लगाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो हम मेथड से कर लेते हैं। तो मेथड से करने के लिए आप एक सिंपल सा काम करिए, व्हाट यू हैव टू डू हियर इज डिवाइड x बाय x - 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x - 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन ऑफ x - 1 अपॉन x - 1, यस और नो, प्लस ये x - 1 तो कट गया, बचा सिर्फ cos x - 1, ठीक है। ध्यान से देखो, ये साइन के आगे जो भी होता है वो a होता है। क्या इस a की वैल्यू 0 है, यस, इस a की वैल्यू 0 है,
तो जब ये a की वैल्यू है साइन a अपॉन a क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया भाई, प्लस 1 माइनस 1 0, कॉस 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में तो 2 आ गया, 1 प्लस 1, ऊपर कितना आया, ऊपर 0 ही है, तो इसलिए आंसर हमारा 0 होगा। डाउट मत करिए, 0 आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है कि शायद आपने गलत किया है तो एक बार चेक कर लीजिए, होपफुली ऑप्शन भी 0 है, तो डरिए मत, यस और नो टिक करने में।